प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तब हमारा आशय यह नहीं कि व्यक्ति आकर्षक है, हंसमुख है या प्रसन्नचित्त और मैत्रीपूर्ण है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वे व्यक्ति को किसी एक तरह से या कुछ तरह से देखने के बजाय उसे संपूर्ण रूप से देखने की बात करते हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहा जाता है। यहाँ व्यक्तित्व समूचे व्यक्ति, होल पर्सन की अवधारणा प्रस्तुत करता है। आलपार्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति होने वाले उसके अनन्य समायोजन का धारण करते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन व्यक्तियों की अनन्य व्यवहार शैली से संबंधित है। व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन किया जाता है ताकि मानवीय व्यवहार को समझा जा सके। व्यक्तित्व के विकास यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत पर सबसे पहला जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, साइको एनालिसिस थियरी। इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। उन्होंने व्यक्तित्व के इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्तित्व को दो प्रकार से देखा, उसका गत्यात्मक पहलू और स्थल रूपरेखीय पहलू। गत्यात्मक पहलू में मन को उन्होंने 3 भागों में बांटा: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, फ्रायड के अनुसार जो इड है व्यक्ति की इच्छाओं की जननी है। यह सुख सिद्धांत से निर्देशित होता है। दूसरा उन्होंने ईगो बताया। फ्रायड ने बताया कि जो ईगो होती है वह स्वचेतन बुद्धि है, सेल्फ कॉन्शियस इंटेलिजेंसी है और यह वास्तविकता के सिद्धांत से निर्देशित होता है। और तीसरा सुपर ईगो है जो व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है या आदर्श के सिद्धांत से निर्देशित होता है। अब व्यक्तित्व का स्थल रूपरेखीय पहलू को हम जानेंगे। जो ईड, ईगो और सुपर ईगो है, इसका संघर्ष मन के चेतन, अचेतन या अवचेतन किसी भी स्तर पर हो सकता है। तो ये तीनों जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो मन है, तो उसमें चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है, इसका संबंध तात्कालिक ज्ञान से होता है। और अचेतन मन का वह हिस्सा है जिसमें ऐसी इच्छाएं एवं विचार आते हैं जिनका तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है। तो ये अवचेतन मन हो गया। और अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, मन का वह हिस्सा है या वह भाग है जहां वे इच्छाएं जो किसी समय चेतन में थी लेकिन बाद में अचेतन में चली गई। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बाद एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रकार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, साइकोलॉजिकल टाइप्स थियरी। और उन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व है उसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। उनका मानना है, और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कार्ल जुंग हैं। उनके अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। वह अपने ही विचारों, भावनाओं व आदर्शों में खोया रहता है। उसका बाहरी संसार से अधिक लगाव नहीं होता। इसके विपरीत जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुर्मुखी
प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह मिलनसार होते हैं, अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत है, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं। और एडलर का कहना है कि व्यक्तित्व विकास का मुख्य कारण शक्ति की प्राप्ति की इच्छा है, विल टू पावर। और विल टू पावर जो है वो सामाजिक यथार्थ के मध्य संघर्ष होता है उसका। इसके बाद हम ये देखेंगे कि व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम अगली बार हम अध्ययन करेंगे।